नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने लेट्स गेट टीईटी चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे आज परसेंटेज पार्ट नंबर 12 के बारे में। एक बार बैच डिस्कशन कर देते हैं। आपके सामने देखिएगा, इंग्लिश की क्लास आपकी 2 बजे होती है जिसको पढ़ाते हैं आपके अतुल सर। 3 बजे होती है आपकी मैथमेटिक्स क्लास जिसमें आपको पढ़ाया जाता है RS अग्रवाल का कंटेंट। उसके बाद में 4 बजे चलती है आपकी क्लास कामनी मैडम की। भाई 5 बजे फिर रीजनिंग होगी, फिर आपकी 7 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होगी। तो दोस्तों देखिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिखाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको देख सकते हैं और वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास की PDF कॉपी आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा, जो सवाल है आपका 17, यानी इससे पहले कि मैं अपने सवाल सभी सवालों को मैं अब तक करा चुका हूं, सवाल करेंगे आज यहां से 17 से। तो भाई देखिएगा, ये कह रहा है 3 व्यक्ति ABC जिनको सम्मिलित वेतन वही कितना है, यानी तीनों का वेतन को अगर जोड़ दिया जाए कितना है 14,400 रुपए का। अपने वेतन का कह रहा है एक 80%, एक 85%, एक कह रहा है कि 75% व्यय करते हैं, यानी खर्च कर देते हैं। उसके बाद उनकी जो बचत का मूल्य है वो 8, 9, 20 के रेशो में आ जाता है। यानी ये दो दोस्तों जो सेविंग है ना इनकी, यानी सेविंग यानी बचत का जो रेशो है वो कह रहा है कि वो रेशो बन जाता है 8:9:20 के रेशो में। बहुत ही सिंपल दोस्तों, देखिएगा एक व्यक्ति ने, भाई देखिएगा यहां पर एक बात समझते हैं, एक व्यक्ति ने 80% क्या कर दिया, खर्च कर दिया अपने वेतन का। दूसरे व्यक्ति ने 85% खर्च कर दिया अपने वेतन का। तीसरे व्यक्ति ने 75% खर्च कर दिया अपने वेतन का। तो एक बात समझिए दोस्तों, इस व्यक्ति ने 80% खर्च कर दिया तो इसने 20% बचा लिया होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसने 20% क्या हो गया, बचा लिया होगा। तो भाई 20% का मतलब होगा ये। इस व्यक्ति ने 85% क्या अपना वेतन का खर्च कर दिया, तो भाई उसके पास कितना पैसा बचा, अभी 15% अभी बाकी होगा। ऐसा ही ये व्यक्ति ने क्या करा, 75% पैसा खर्च कर दिया, तो भाई 25% इसके पास भी अभी बचा हुआ है। तो भाई क्या होगा आपका ये। तो भाई देखिएगा 20% भाई ये है। तो इसका मतलब क्या है, देखिएगा दोस्तों 20% यहां पर बता रहा है कि अनुपात में 8, यानी 8 बराबर किसके है, 20% के। ठीक है, तो भी देखिएगा ये गुणा में यहां पर चला जाएगा, तो भी क्या होगा सर जी, 8 × 100 बटे में क्या हो जाएगा 20, यानी यहां पर 20 × 100, 8 × 5 40। इसका मतलब ये है कि उसका जो वेतन था 40 था। क्लियर। उसी प्रकार अगर हम दूसरे की बात करें, इसकी भी इस तरह से करेंगे। 9 को बता रहा है कितना, वो 15/100। तो भाई इसकी गुणा इधर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 × 900। ठीक है, सॉरी 9 गुणा, अरे सॉरी, ठीक है। तो भाई गुणा कितना होगा भाई 15 बटे में कितना आएगा 15 आ गया। तो भाई काटो इसको, 3 पंजे 15 होता है, 3 से, ठीक है 3 पंजा 15, 3 से कट गया ये 3 बार, और 5 से काटोगे तो 20 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। क्लियर, यानी 20 ये कितना होगा भाई 60 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों इसको भी इस तरह से करेंगे, यानी ये 20 किसको बता रहा है, 25% को नोट कर रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या होगा 20 गुणा आपका 100 बटे में क्या होगा भाई 25। ठीक है, तो भाई 25 चौका तो कितना होगा, 20 चौका 80। यानी ये था इनके वेतन का रेशो। दोस्तों वेतन का रेशो निकालने के लिए हमें ये कैलकुलेशन करनी ही होगी। तो भाई आगे देखते हैं, आप लोगों को बहुत आसान से इसको समझ में आएगा। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। क्लियर, देखिएगा वो कह रहा है कि भाई मैंने, हमारा जो वेतन है वो है 14,400। हमारे हिसाब से कितना बैठ रहा है जरा देखना, एक रहा 40 60 कितना होगा भाई 100 हो गया, अरे 180 बैठ रहा। हमारे हिसाब से कितना बैठ रहा है 180। वो 180 को बता रहा है 14,400। दोस्तों देखिएगा, आपको पता है 0 से 0 चला जाएगा, 18 8 144 होता है, यानी 80 बार, यानी एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी किसको भाई 80 को करेगी। तो भाई एक यूनिट 80 को रिप्रेजेंट करिए तो 80 यानी 40 बराबर कितना होगा, क्या होगा सर जी 832, यानी इसका वेतन तो था 3200। ऐसी इसमें बात करोगे 8 सिंह 48 का वेतन था भाई 4800। अब इसमें 8 की मल्टीप्लाई करो 8 8 64, तो इसका वेतन था आपका 6400। तो भैया इसका जो सभी के जो वेतन होंगे वो क्या होंगे भाई ये होंगे। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित हैं। कच्चे माल का मूल्य, श्रमिक पर तथा व्यय तथा अतिरिक्त मदें इसी वर्ष में इन मुद्दों पर खर्च 4:3:2 के रेशो में थी। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, यानी 4 पर। अगली बार फिर कह रहा है और श्रमिक व्यय पर, यानी जो मजदूरों का खर्चा है उस पर कह रहा है कि भाई 8% की बढ़ जाता है। उसके बाद कह रहा है कि जो अतिरिक्त मद पर जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है दोस्तों, वो 5% घट जाता है। तो आपसे पूछा गया है तो भाई उत्पादन मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई। ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो भी आपको रेशो दिया गया है, कितना आपको 4 3
और आपका 2 रेशो दिया गया है, तो इसमें एक 0 लगा दीजिए क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करनी है किसकी है, 8% निकालना, 10% निकालना। दोस्तों पॉइंटों से बचने के लिए क्या करते हैं, हम 0 लगा लेते हैं। क्लियर, यानी रेशो में हम कितनी 0 बढ़ा लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, देखिएगा ये कच्चे माल का मूल्य है, ये मजदूरों पर किया गया खर्च है, ये अतिरिक्त मदों पर किया गया खर्च है, ये है। क्लियर दोस्तों, वो कह रहा है खर्च में 10% की वृद्धि होगी, यानी इस वाले में, इसमें 10% की वृद्धि, यानी 40 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा। कितना आएगा, 10% इसका 4 होता है। ऐसे ही यहाँ पर बात करें, कह रहा है जो श्रमिक यानी मजदूर का जो वेतन जो खर्चा है उसमें 8% की वृद्धि होगी, यानी इसमें 8% की वृद्धि, तो इसका 8% निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 2.4 आ जाएगा। आगे की बात करेंगे, यहाँ पर 5% घट जाता है, इसका 5% निकालेंगे तो क्या होगा सर जी, इसका 5% होगा आपका ए। ये माइनस हो रहा दोस्तों, ये घट रहा है। देखिएगा कितनी वृद्धि होगी, क्या होगा सर जी, यहाँ पर 4 बढ़ा था, यहाँ पर 2.4 बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर एक माइनस हो रहा है। तो भाई देखिएगा 4 2 6.4 बढ़ रहा था, लेकिन एक माइनस हो रहा था। कितना बढ़ रहा कुल मिला के, क्योंकि सर जी 5.4 ही बढ़ रहा है बस। किस पर बढ़ा था, ये 40 3 70 20 कितना होगा, 90 पर बढ़ा था। ये इसका कितना प्रतिशत है, यानी कितने % की बढ़ोतरी हुई है, यानी कितने % की वृद्धि हुई है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको हटाओगे दोस्तों, ये 0 से 0 चला गया, इसको हटाओगे तो भाई इससे चला गया, 9 6 का 54 होता है। क्या होगा सर जी, 6% की कुल मिला के वृद्धि हो गई है। कितनी, 6% की कुल मिला के वृद्धि हो गई। क्लियर, आपको अगर दिमाग में ये नहीं बात आ रही है कि सर 5.4 कहां से आया, तो देखिएगा 4 की वृद्धि और 2.4 की वृद्धि, इसको जोड़ोगे तो 6.4 हो जाएगा। एक घट रहा था दोस्तों, इसे घटाने पर ये आता है। क्लियर, तो भाई देखिए आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर देखते हैं सवाल नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर पहुंचा हुआ है। क्या कहता है सवाल नंबर 90? सवाल वो कह रहा है ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। तो देखिएगा ए की आय का 60%, तो भैया ये होगा 60/100, बराबर कह रहा है कि बी की आय के 75% के क्या है, बराबर है। क्लियर, तो वो कह रहा है बी की आय ए की आय क्या कितने प्रतिशत है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है जब कभी आपको इक्वल में अभी ऐसे दिया होता है तो भाई आप इसे काट लेते हैं कि नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या यानी कट गई है। अब देखिएगा आप चाहें तो इसको भी काट सकते हैं, यानी 15 चौके 60 होगा, 15 पंजे 75 होगा, तो आपके दिमाग में बात आएगी सर ये तो 4a बन गया इजिकल टू यहाँ 5b बन गया। कितना बन गया, 5b। लेकिन मित्रों अगर इसको a इसके बटे में ले जाएं इसे b को, तो बराबर यहाँ पर क्या है आपका 5 और ये 4 बटे में चला जाएगा यहाँ। तो भाई a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है 4, तो भाई रेशो में कितनी आई है 5 और 4 का रेशो आ गया। लेकिन वो क्या कह रहा है, b की आय a की आय का कितने %, तो b की आय कितनी है भाई 4 है, a की आय कितनी है भाई 5 है, ये इसका कितना % है। तो भाई करोगे इस तरह से तो 5 से काटोगे तो 20 बार चला जाएगा, तो 20 चौके कितना होगा भाई सर जी 80% है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ये है होगा। ठीक है, यानी 80% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 20 आपके स्क्रीन पर है। ये क्या कहता है इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में 4 छात्र हैं ए बी सी डी, इनमें से ए को बी से 10% कम अंक मिलते हैं। फिर कह रहा है बी को सी से 25% अधिक अंक मिलते हैं। फिर कह रहा है अगली बार कंडीशन में कह रहा है सी को डी से 20% कम अंक मिलते हैं। यदि ए को 360 अंक मिले तो तथा पूर्णांक 5 से हो तो ज्ञात कीजिए कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल आपके बीच है, तो भाई देखिएगा इसको भी बहुत आसानी तरीके से करेंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिएगा जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो दोस्तों देखिएगा आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना है। कहां से करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। क्यों, इसका रीजन है दोस्तों, अगर आपने स्टार्टिंग से किया कि वो कह है कि ए को बी से 10% कम मिले, तो भाई ए को बी से 10%, तो बी की वैल्यू क्या है ये आप नहीं जान सकते, तो आपको पहले ये पता होगा तो आप करोगे आगे। देखिएगा यहां से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सी को डी से 20% अंक कम मिले। सी को किससे, डी से, तो 20% कम मिले, यानी अगर डी को 100 रुपए मिले होते यानी 100 अंक मिले होते तो 20 कम मिले यानी सी को 80 मिले होंगे। चलिए अगले की बात देखिए दोस्तों, यहां तक पढ़ लिया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, यानी बी को सी से 25% अधिक अंक मिले। किसको, बी को, किससे, सी से। भाई इसका 25% क्या होगा सर जी, 80 का जो 25% होता है वो कितना होता है, तो देखिए 80 का 25% कितना होता है, 1 बटा कितना हो गया भाई 4 आ गया। 4 से काटोगे तो कितना आ गया सर 20 आ गया। ठीक है, यानी बी को सी से 25% अधिक मिले अंक, इससे 25% निकाला तो कितना आ गया 20, इतना फालतू मिला, यानी इसको भी क्या मिले थे 100 मिले थे। इसका 20% कितना होगा, 25% कितना होगा 20 होगा, 20 जोड़ दिया तो कितना होगा भाई इसको 100 अंक मिले थे। अब चलेंगे ऊपर वाली लाइन की तरफ।
ये कह रहा है ए को बी से 10% कम, इस ए को इससे 10% कम, इसका 10% होता है 10, भाई इससे कम 10 कम, तो भाई इसको मिले थे 90 अंक मिले थे। अब कह रहा है यदि ए को 360 अंक मिले, कितने 360, हमें तो 90 दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहा है 360, भाई कितना है गुना है, ये साफ साफ 4 गुना है, सीधी सी बात है, इसको भी 4 गुना अंक मिले होंगे, इसको भी 4 गुना, यानी कितना होगा भाई 332, ठीक है 320, इसका 4 गुना कितना होगा 400, यानी इसको 400 मिले होंगे, ठीक है। यदि भाई 90 को वो 360 बता रहा है बुक के अंदर यानी सवाल के अंदर, तो भाई कितना होगा भाई, ये 4 गुना, तो ये भी 4 गुना होगा, ये भी 4 गुना, ये भी 4 गुना होगा, क्लियर। तो भाई पूछा गया है यदि पूर्णांक, यानी जो पेपर का जो पूर्णांक है, जो पेपर है वो आपका 500 अंक का है, होता है ना पूर्णांक, जहां पर लिखा हुआ था भाई 100 नंबर का पेपर है तो पूर्णांक पे 100 ही लिखा होगा, अगर 500 नंबर का पेपर है तो उसका पूर्णांक क्या लिखा होगा, आपका 500 ही लिखा होगा। तो कह रहा है डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे, भाई डी ने प्राप्त करे हैं 400, ये 400 इस पूर्णांक यानी 500 का कितना प्रतिशत बैठेगा, भाई 0 से 0 चलागा, 5 8 40 यानी 80% बैठेगा, कितना बैठेगा 80%, भाई क्या होगा आपका राइट आंसर होगा भैया 80% होगा, क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो भी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या देखेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आप लोगों से, देखिएगा ये है आर.एस. अग्रवाल पार्ट नंबर 2 परसेंटेज का है। देखिएगा एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 27 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर भाई एक बात समझो, अगर वो 27 अंक और ले आता तो पास ही ना हो जाता, बिल्कुल पास हो जाता। कह रहा है एक दूसरा विद्यार्थी है 40% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण अंकों से भाई, और वो व्यक्ति 27 अंक फालतू लिया था। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल। देखिएगा आपको पता है एक लड़के ने 30% अंक प्राप्त करे और 27 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। एक बात बताओ दोस्तों, अगर ये 27 अंक भी लिया था तो दोस्तों ये पास हो जाता, इस पे भी ठप्पा लग जाता पास होने का। ऐसा दूसरा जो स्टूडेंट है वो 40% अंक लेकर आता, लेकिन पास वाले अंकों से वो 27 फालतू लेकर आता था। देखिएगा दोस्तों अगर 27 घटा दें तो ये इसको भी पास का ही ठप्पा लगेगा, क्लियर। तो दोस्तों ये बात आप लोग अच्छे से समझेंगे, उम्मीद करता हूँ। यहाँ तक हो सकता है कि इसमें मिस प्रिंटिंग आ गई हो सवाल के अंदर, क्योंकि यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है, जो क्या होगा इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्लियर, इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है। चलो देखिएगा कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हमें क्या करना होगा, इसको भी ठाके इस साइड ले जाओ, ले जाएंगे इसको ठाके इस साइड ले जाओ, तो भी देखिएगा 40% माइनस इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा 30%, और ये इधर जाके यहाँ पर 27 पहले से ही मौजूद है, और ये भी इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 कितना होगा भाई 54 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10% किसको नोटिट कर रहा है, 54 को कर रहा है। आप कहोगे सर जी 10% नोटिट कर रहा है किसको, 54 को, किसको 54 को। तो भाई आपसे पूछा गया कि भाई देखिए उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। एक बात समझे दोस्तों, देखिएगा अगर 10% आपका ये है तो 5% कितना होगा भाई 27 होगा, कितना होगा 27। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए आपको, कि 30 चाहिए, प्लस से 27 चाहिए, ये 27 क्या है आपके 5% है, तो भाई इनको भी जोड़ दो, तो कुल मिला के कितने बैठ गए आपके, यानी 35% अंक लेकर आओगे तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। बताइए कि सवाल को समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर दोस्तों। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। ओके भाई चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सवाल है आपके ये वाला भी। आगे नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, यहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का नाम दिया गया दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप प्रति क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ज्वाइन कीजिएगा, अपने मित्रों से भी कहें कि वो भी ज्वाइन किए, ताकि भाई बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा सबको दोस्तों। यहाँ पर सही प्रकार की पीडीएफ भी, नोटिफिकेशन भी आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है इस चैनल पर। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर पहुंचा हुआ है। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी खतरनाक है, लगता है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा वो कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, कितने चाहिए 40%। कह रहा है ए ने उत्तीर्णांक यानी पास होने से 10% कम अंक प्राप्त करें। एक बात समझो दोस्तों, यहां पर आप लोगों के लिए देखिएगा 10% का मतलब बताइए कि क्या होता है। 10% का मतलब होता है 10/100, यानी 1/10। एक लड़के ने 10 में से 1 अंक कम प्राप्त करे,
कितने, यानी एक ही बात की जाए तो ए ने यहां पर ए और बी यानी दो लड़के हैं, ए ने 10 में से एक अंक कम प्राप्त करा, ये कह रहा है ना 10% कम अंक प्राप्त करे, तो ए 10 में से एक अंक कम प्राप्त करा तो भाई उसने इसका मतलब 9 प्राप्त करे होंगे। फिर कह रहा है बी ने, किसने, बी ने ए से, किससे, ए से 11 सही 1/9% अंक कम प्राप्त करे। एक बात समझे दोस्तों, 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है, मैंने बताया है 11 से 1/9 का मतलब होता है भाई 1/9 की वैल्यू होती है 11 से 1/9। परसेंटेज की यदि आप पहली वीडियो को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कहां से आया। यानी उस व्यक्ति ने, यानी उसने इतना परसेंट अंक कम प्राप्त करा, यानी उसने 9 में से, यानी 9 कितना भी इसमें से, यानी ए से एक दिखेगा 11 से ही 1/9, ए के कितने अंक है 9, तो यहां भी तो 9 ही है, यानी इससे 9 का 11 से ही 1/9% कितना होता है, 1 का अंक प्राप्त करा, यानी 9 में से 1 अंक कम प्राप्त करा, इस व्यक्ति ने करे होंगे 8 अंक प्राप्त। क्लियर। अब कह रहा है सी ने, एक व्यक्ति सी भी है तो भाई सी को भी लेकर आओ यहां पर। सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से 41 सही 3/17% अंक कम अंक प्राप्त किए। दोस्तों 41 सही 3/17 की बात की जाती है, 41 सही 3/17 की बात की जाती है। दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आएगी, वो क्या, सर जी इसको फ्रैक्शन को चेंज कैसे किया जाएगा, इतनी बड़ी फ्रैक्शन है कि 17 की मल्टीप्लाई 41 में करेंगे, फिर इसको 3 को जोड़ेंगे, फिर आप जो परसेंटेज इसको बटे में लेकर जाएंगे यानी 100, तो भाई इतनी हम तो भाई थक जाएंगे। अगर पेपर में ये सवाल आ गया तो हम कैसे करेंगे। देखिएगा हमेशा ध्यान रखना 1/17 की जो फ्रैक्शन होती है, किसकी, 1/17 की फ्रैक्शन भाई 1/17 की फ्रैक्शन होती है आपकी, यहां पर देखिएगा 5 सही 15/17 होती है। क्या होती है, 5 सही 15/17 होती है। क्लियर। अगर मैं इसमें 7 की मल्टीप्लाई लगा दूं तो भाई ये 7 की मल्टीप्लाई लगा दूं तो यहां पर हो जाएगा आपका 7/17, ठीक है 7/17, और 7 की मल्टीप्लाई इधर लगेगी तो ये हो जाएगा 35, 7 की मल्टीप्लाई जब इसमें लगेगी 15 7 105 हो जाएगा, बटे क्या होगा 17, इससे 6 बार और चला जाएगा ये, ठीक है। तो भाई 35 प्लस के कितना हो गया भाई 6, 35 से 6 कितने हो जाएंगे, क्या हो गया सर जी 41 हो गया, ये तो कितना होगा 41 हो गया, ठीक है। और कितना बचा भाई 17 छिक्का 102 होते हैं ना भाई, 3 बचेगा 3/17, तो ये रही फ्रैक्शन, किसकी, कौन सी फ्रैक्शन थी, ये 60/17 फ्रैक्शन थी। क्लियर। यानी इस व्यक्ति ने देखिएगा इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर। देखिएगा यहां पर उसने कम प्राप्त करे, यानी देखिए दोनों के अंक कितने, यहां पर दोनों के अंक की बात करें, एक ने 9 प्राप्त करे थे, एक इसने 8 प्राप्त करे थे, लेकिन इन दोनों के कुल का ये कह रहा है ना, ए तथा बी के कुल अंकों से 7/17 कम प्राप्त करे, यानी उसने इन दोनों के कुल कितने हैं भाई 17 हैं, तो यानी 17 में से 7 कम प्राप्त करे तो क्या होगा सर जी कि 17 का 7 बटे कम, यानी इसका मतलब ये है कि 17 में से 7 कम प्राप्त करे तो इसका मतलब ये है कि भाई 10/17, 17 भाई देखिएगा 17 में से आप 7 कम करोगे तो कितना आएगा 10/17, उसने इतना अंक प्राप्त करा तो क्या होगा, उसने 10 अंक प्राप्त करा, यानी सी ने कितना प्राप्त करा 10 अंक। क्लियर। ये बात समझना बस, और कुछ नहीं करना है। तो सी ने इस परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा हुआ या नहीं, देखिएगा दोस्तों अब यहां पर बात आती है, ए ने देखिए उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए 40% अंक, लेकिन मैं मान के क्या चला था 10, देखिएगा मैंने मान के चला था 10 में से उसने 10% में से भाई 10 में से एक अंक कम प्राप्त करा था, मैंने 10 माना था, वो बता रहा है 40%, यानी 10 को बता रहा है वो 40%, तो भाई 4 गुना है, 1 बराबर कितना होगा भाई 4 होगा, 1 बराबर 4 है तो 9 बराबर कितना होगा 36, 8 बराबर कितना होगा भाई 32, और इसकी बात करें तो भाई कितना है आपका 10 ही तो आया, ये 10 है ये। क्लियर। तो भाई 10 बराबर कितना होगा 40, तो ये तो भाई पास हो गया, इसके तो 40 आ गए। क्लियर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी अच्छे से समझ चुके होंगे। क्लियर। बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी ये लड़का भी क्या होगा पास होगा, यानी 40 पास होने के लिए कितने चाहिए 40% अंक चाहिए, यानी कितने लिया है सी पास। ठीक है भाई, सी क्या है इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ या नहीं, तो भाई ये तो उत्तीर्ण होगा, ये पास हो गया। क्लियर दोस्तों। ये सवाल थोड़ा सा देखिएगा खतरनाक है, लेकिन इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो, अगर चाहो तो भाई इस सवाल को आप इसके माध्यम से भी कर सकते हो कि 40 ही मान के भी आप कर सकते हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा
नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर पहुंचता हुआ क्या कहता है नेक्स्ट सवाल, किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 80% छात्र गणित में पास हो गए, यानी कह रहा है 10% छात्र दोनों विषयों में क्या हो गए, फेल हो गए। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। दोस्तों ऐसा कभी सवाल आता है तो हमें करने का तरीका क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर देखिए 2 गोले इस तरह से बनाने हैं बस, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। यानी इस वाले गोले में भी आपको क्या रखना है, पास वाले स्टूडेंट रखने हैं। अगर आपने पहली एक्सरसाइज करी है तो आपको समझ में आ जाएगा, यहां पर भी आपको कौन से रखने होंगे, पास वाले स्टूडेंट रखने होंगे। बीच वाला जो गोला है जहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन बनना है दोस्तों, यहां पर हमें फेल वाले स्टूडेंट रखने होते हैं। देखिएगा वो कह रहा है अंग्रेजी में 70% पास हो गए, यानी अंग्रेजी का यानी इंग्लिश का ये गोला बना दीजिएगा, इसमें 70% पास हो गए। फिर कह रहा 80% गणित यानी इसको मैथमेटिक्स का बना दीजिएगा, यहां पर 80% पास हो गए। कह रहा 10% छात्र दोनों विषयों में क्या हो गए, फेल हो गए, यानी यहां पर फेल की बात कर रहा था, इसको 10 वाले को दोनों की बात कर रहा है, दोनों विषय तो बीच में रखना। इसको जोड़ लगाओ क्या हो गया सर जी, 160 आ गया। कितना आ गया, 160% आ गया। 100 से कितना अधिक है ये 100 से कितना अधिक है, क्या हो गया सर जी, 60% अधिक है। तो 60% वो व्यक्ति होती है जो दोनों विषयों में पास होते हैं, जो दोनों विषयों में पास होते हैं। क्लियर। लेकिन वो कितने बता रहा, कह रहा 144 छात्र दोनों विषयों में पास हुए, यानी 60%। देखिएगा दोस्तों, यदि 60% वो नोटेट कर रहा है किसको, 144 को, तो छात्र तो भाई 100% ही होंगे। तो भाई उनकी बात करें यानी 100%। भाई किसी भी कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे कि इस मार्कर की बात की जाए ना दोस्तों, ये आपस में क्या है, 100% है। अगर आपसे कहा कि इसका भाई आधा हिस्सा, आधा की बात करें यानी यहाँ वो कितना हो गया, 50% होगा। देखिएगा हमें निकालना दोस्तों 100, तो क्या करेंगे, इसको बटे में ले जाएंगे, यानी 144 बटे में क्या आ जाएगा आपका 60 हो जाएगा। जो निकालना आपका 100 कहाँ चला जाएगा, गुणा में, तो 0 से 0 चला गया। 6 से काटोगे 6 दूनी 12 और 6 से काटोगे तो 6 चौक 24 हो गया, यानी 240। उस परीक्षा में यानी उस परीक्षा में कितने छात्र थे, 240 का राइट आंसर होगा भाई। तो ये था इस सवाल का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। क्लियर भाई, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। यह नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर पहुंचने वाला होगा, देखिएगा वो क्या कहने वाला है। सवाल नंबर है आपका नेक्स्ट, आपका 24। देखिएगा बड़ा ही सिंपल है, देखने में तो बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है, लेकिन आसान भी है। ठीक है, कह रहा है एक परीक्षा में सम्मिलित लड़की तथा लड़कियों का रेशो 16:9 है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का रेशो कितना है, 5:4 है। यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण यानी पास हुई हैं तो कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए, यह भी ज्ञात कीजिए। यह होगा, यह भी ज्ञात कीजिए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो यहां पर आपको क्या होगा, दो आंसर आपको बताने हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको राइट आंसर भी देंगे। क्लियर। सवाल नंबर क्या है आपका 24। क्लियर। देखिएगा बहुत ही सिंपल सवाल आपकी स्क्रीन पे पहुंचा हुआ, देखिएगा यानी एक परीक्षा में कितने स्टूडेंट आपने भाग लिया, तो क्या होगा सर जी 16:9 स्टूडेंटों ने भाग लिया। लेकिन दोस्तों जब कभी रेशो में दिया होता है, रेशो में आप कितनी भी जीरो बढ़ा लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 4:5 रेशो है, यहां पर एक जीरो बढ़ा लीजिए, चाहे 2 बढ़ा लो, भाई कटने के बाद क्या रह जाएगा, 4:5 ही रह जाएगा। ठीक है, आगे और जीरो बढ़ा लो, यहां भी बढ़ा लो, कौन सा फर्क पड़ जाएगा, जीरो तब भी जीरो कट जाएगी। यानी रेशो में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी जीरो बना लो। क्लियर। ओके, देखिएगा वो कह रहा है मैं समझ लेता हूं कि भाई इसमें ये है कि भाई यहाँ पर 160 क्या होंगे भाई, लड़के होंगे, भाई 90 क्या होंगे, लड़की होंगी। यानी वो कह रहा है ना लड़के तथा लड़की, तो ये बॉयज होंगे, ये क्या होंगी, आपकी गर्ल्स होंगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के लड़कियों का अनुपात 5:4 है। उत्तीर्ण का मतलब है दोस्तों ये पास हुए छात्र हैं, 5:4, यानी यहां पर लिख दिए मैंने ये पास छात्र। क्लियर। लेकिन वो कह रहा है कि 80% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। कितनी, 80%। लड़कियां हैं कितनी भाई, 90। इन 90 का 80% लड़कियां पास हो जाती हैं। तो भाई 0 से 0 चलागा, 8 नहीं 72 लड़की पास हुई हैं। इनमें से कितनी, 72। जो अगर मैं 90 मान के चलाऊं लड़कियों उनको, तो भाई कितनी पास होगी, 90। वो रेशो में बता रहा है 4, तो भाई ये इसका कितना गुना है, साफ साफ क्या होगा सर जी, ये 4 बराबर 72 है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी किसको, 18 को। यानी 18 चौक 72 होता है, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी किसको, 18 को। 1 बराबर 18 है, तो भाई 5 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 90 है। यानी 90 लड़के पास होते हैं। कितने लड़के पास होते हैं, 90 लड़के। आपसे क्या पूछा है, ये कह रहा है तो कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए। भाई देखिएगा
परसेंटेज में लगाएंगे, यह भी ज्ञात कीजिए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण। देखिए दोस्तों 90 लड़के पास हुए, ये पता लग गया, लेकिन यहां पर आप बात करें ये कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में पास हुए, तो भाई कुल की बात करें तो भाई 90 और ये कितना हो गया भाई, इनको जोड़ देंगे तो कुल तो निकलेंगे इस तरह से, जोड़ दो, 2 हो गया, 9 7 कितना होगा भाई, देखिएगा 162, कुल मिला के बैठेंगे 162 परीक्षार्थी पास हो गए। और ये टोटल स्टूडेंट का यानी इन दोनों का यानी दोनों कितने भाई 250, भाई 160 लड़के हो गए, 90 लड़कियां होगी भाई, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया टोटल स्टूडेंट 250। भाई इनका कितना परसेंट है, देखिएगा क्या हो गया सर, यहां पर देखिएगा 5 से काटो, सॉरी 5 25 50 से काटोगे 2 बार चला गया, 50 से काटोगे तो 5 बार चला जाएगा। क्लियर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर इधर कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये बन जाएगा आपका 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2 का हाँ चल लगा 1, ये हो जाएगा 324/5, 5 छंग 30, 5 छंग 30 बचा कितना 2, ठीक है, 5 चौके 20, 5 8 40 यानी 64.8 कुल मिला के छात्र इस परीक्षा में क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए, कितने 64.8। देख सकते हैं आप अपनी बुक के अंदर, आपका राइट आंसर क्या होगा ये के लिए देख रहा है ना, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो भाई 64.8 राइट आंसर होगा आप लोगों का। ठीक है, क्लियर। चलो भाई देखिएगा, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसको भी देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। सवाल नंबर 25 देखिएगा, सेकंड एक्सरसाइज का सवाल है, ये रहा। क्या कहता है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं ए तथा बी, इस चुनाव में मतदान सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग ही नहीं लिया है, 60% मत जो है अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। यदि ए को मिले मतों की कुल संख्या सूची में दर्ज संख्या का 47% हो तो बी को 308 मतों से पराजित करें तो कुल कितने मत की संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, इतने आप सवाल को समझेगा और आप इस सवाल को बहुत आसानी से हो। क्लियर दोस्तों, तो भाई हम इस सवाल को करेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल सवाल होगा आपके बीच ये, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे इस सवाल को, बहुत ही सिंपल। देखिएगा मान लीजिए कि किसी यहां पर देखिएगा किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। अब प्रत्याशी के बीच में चुनाव होता है तो सीधी सी बात है कि 100% मतों पे होता है। 100% का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि 100 वोट डली हैं, वोट कितनी भी डली हो, लेकिन दोस्तों वो आपस में अपने आप में होती क्या है, वो 100% होती है। क्लियर दोस्तों। देखिएगा यानी 100 मत पड़ी थी एक चुनाव में, कह रहा है उसमें से 10% देखिए चुनाव में 10% व्यक्तियों ने 10% भाग ही नहीं लिया, यानी 10% तो वोट डालने ही ना गए। यानी अगर मैं कहूं भाई 100% मतों का पड़ी थी, जिसमें से 10% व्यक्तियों ने इसमें से वोट ही नहीं डाली। क्लियर। तो भाई कितनी डाली वोट उन लोगों ने, यानी 90% वोट लड़कों ने, यानी कि व्यक्तियों ने, प्रत्याशियों ने, ठीक है भाई, व्यक्तियों ने क्या थी वोट डाली थी, यानी कितनी 90। अब 90 में से कह रहा है, ये देखिए दोस्तों यहां पर ये कह रहा तथा 60% मत अमान्य घोषित कर दी गई। दोस्तों वोट तो वो भी डली थी, ये बात जरूर ध्यान रखना, वोट वो भी डली थी। और यहां पर कह रहा है ए को मिले मतों की कुल संख्या, यानी कुल कितनी है भाई 100, ठीक है, यानी ए को मिले मतों की कुल संख्या सूची की संख्या का 47%, यानी ए को इनमें से कुल संख्या इसका यानी 47% वोट मिली। क्लियर। एक बात होता दोस्तों 47% तो ये व्यक्ति लिया है। क्लियर। तो बी को कितने मिले होंगे, तब देखिए दोस्तों अगर 90 में से 47 को आप घटा दोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 43। कितना 43। तो भाई 43 मत एक दूसरे व्यक्ति ने ली थी जो हार गया था, लेकिन ये कह रहा है कि बी को 308 मतों से पराजित किया था, यानी हराया था। दोस्तों यहां पर देखें तो भाई कितने मतों से हरा रहे हो आप उसको, क्या होगा सर जी 4 मतों से हरा रहे हैं। कितने 4, यानी इन दोनों का अंतर कितना 4% वोटों से उसको हरा रहे हैं, लेकिन वहां पर कितना है 308। क्या है 308। अब 308 में दोस्तों देखिएगा एक बात ये भी है कि 60 वोट ऐसे भी हैं जो अमान्य हैं, तो भाई पहले उनको घटा दो। क्लियर। घटा दो भाई यहां पर, तो क्या होगा सर जी 4% इज इक्वल टू, भाई घटाओगे तो क्या होगा 200
248 आ जाएगा, यहाँ पर 248 आ जाएगा। भाई 4% रोटेट कर रहा है इसको, किसको? 4% रोटेट कर रहा है इसको। तो आपको निकालनी है कि भाई कुल डाले गए मतों की संख्या यानी 100 इक्वल टू कितना होगा। भाई देखिएगा मित्रों, इसका राइट आंसर आप लोगों का बहुत बढ़िया यानी सिंपल होगा। भाई 4 × 24 होता है, 4 दूनी कितना होगा 8, यानी 1% यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई 62। तो भाई 100% मत डले थे, यानी 100% इक्वल टू कितना होगा, क्या होगा सर जी 62, 100 होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है। आपका जो सवाल था ये RS अग्रवाल का, यानी पार्ट नंबर 2 यानी परसेंटेज का, तो बहुत ही सिंपल था सवाल नंबर 25। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भी सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जो है वो क्या कहना चाहता है। क्लियर? देखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहां पर आपको दिया गया है टेलीग्राम चैनल का नाम। तो दोस्तों आपको बार बार ये इसलिए कहा जाता है कि आपको प्रत्येक क्लास की PDF को प्राप्त करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, ताकि आप प्रत्येक क्लास की PDF को प्राप्त कर सके। दोस्तों देखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की नोटिफिकेशन और आपको देखिएगा PDF भी टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क दी जाएंगी। के लिए दोस्तों देखिएगा, ये सिर्फ आपके फायदे के लिए है, ठीक है दोस्तों। चलो देखिएगा, मैं चाहता हूँ दोस्तों, देखिए आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, अपने घर पर बैठे रहें। तो भाई जब भी खाली समय हो तो भाई आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से इसको पढ़ें। यानी जो भी टॉपिक हो दोस्तों, मैंने आपका अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी लोगों को दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, जो भी कोई दिक्कत आती है आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल को सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको भाई भेज दूंगा। क्लियर दोस्तों? तो भाई देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और भी देख लेते हैं थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा पहले पानी पी लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहां पर आ जाते हैं, ये रहा क्लास। वो कह रहा है सवाल नंबर 27 आपके बीच उपस्थित है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। देखिएगा दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सवाल है। देखिए इस सवाल बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक बात समझिए दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति की आय होगी, मैंने यहां पर लिख दी, ठीक है। कुछ खर्च करता था, कुछ इसका एक्सपेंडिचर था भैया, वो उसने यहां पर लिख दिया। कुछ सेविंग करता था यानी बचत करता था दोस्तों, मैंने यहां पर लिख दी है। क्लियर दोस्तों? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि वो 100 रुपए कमा के लेकर आता है तो इसमें से 75% खर्च कर लेता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों भी 25 रुपए अपनी जेब में भी तो रखता होगा, यानी बचाएगा। 100 कमा के लाया, 75 खर्च कर दिया, 25 अपनी जेब में रख रखे। उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, यानी अब जो आय है उसकी बढ़ गई है, कितनी 20%। तो दोस्तों यहां 100 का 20% होता है 20, तो अब उसकी आय होगी 120, 20% बढ़ गई। लेकिन कह रहा है कि उसके खर्चे में भी 10% की वृद्धि होगी। भाई जब आय बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ेगा, साफ सीधी बात है। भाई अगर मान लीजिए जो व्यक्ति 50,000 रुपए कमा रहा है, अब इस जिंदगी के अंदर यानी इस दौर के अंदर, तो भाई देखिएगा उसके खर्चे भी इसी हिसाब से होंगे। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है दोस्तों, उसके खर्चे भी जो 10,000 के ही आधार पर होंगे। तो भाई देखिएगा, जैसे इसने क्या करा भाई 20% की इनकम यानी बढ़ा ली है, तो सीधी बात है ना, खर्चा भी बढ़ गया, उसका 10% खर्चा बढ़ गया, तो इसका 10% होता दोस्तों 7.5। कह रहा है ना, वृद्धि होने पर अपने खर्च में भी 10% बढ़ा देता है। नहीं खर्च कितना करता था, साढ़े यानी 75, तो भाई इसका भी 10% निकालोगे तो 7.5 ही आएगा। 10% निकाल लो तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। 0 0 चलाएगा और जिस की वजह से क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ अपने 7.5, यानी अब 7.5 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करता है, यानी इसमें जोड़ दो 7.5, यानी अब 82 रुपए 50 पैसे खर्च करता है। यानी 120 में से देखिए 120 रुपए कमा कर लेकर आया, 82 रुपए 50 पैसे उसने खर्च कर दिए, तो कितने बचा लिए। क्या होगा सर जी, उस व्यक्ति ने 37.5 रुपए बचाए हैं। अब की बार कितने बचाए हैं, 37.5। सीधी सी बात है भाई, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर उसका बचत भी जो सेविंग भी अब ज्यादा हो रही है। अब कह रहा है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। मित्रों एक बात समझो, जो उसकी बचत पहले 25 थी वो 37.5 हो गई, कितनी बढ़ गई, क्या हो गई सर जी 7.5 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 7.5 बढ़ गई, या कितना बढ़ गया, सॉरी 12.5 बढ़ गया। कितना, 12.5, कितनी बढ़ गई, 12.5 बढ़ गई। किस पर बढ़ी, यानी जो पहले इसकी बचत थी कितनी 25, यानी इस पर बढ़ी। ये इसका कितना प्रतिशत है, अगर परसेंटेज में पूछा गया है आपसे,
क्लियर। तो क्या होगा सर जी 25 चौका कितना होता है, यही होता है। क्लियर, 25 चौका यही होता है, 12.5 चौका कितना होगा भाई 50 हो जाएगा। ऐसा समझ में नहीं आया तो और तरीका भी है, क्यों परेशान होते हो मित्रों। देखिएगा 12.5 दूनी 25 होता है, 2 से काटोगे तो 50 ही आएगा, यानी कितना होगा भाई 50% आया, क्या होगी इसकी बचत सेविंग जो है एक्स्ट्रा हो गई। क्लियर, तो क्या होगी इसकी 50% जो सेविंग है उसकी एक्स्ट्रा होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ओके क्लियर दोस्तों, तो भाई ये सवाल था इस तरह का। आगे बढ़ते हैं, यहां पर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर कह रहा है उसके उपभोक्ता को कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, खपत कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, जिससे इसका खर्चे पर देखिए मदद में उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। क्लियर, आप लोग इस बात को समझेगा। ऐसा कभी सवाल आपको सवाल दिया गया हो तो भाई सवाल में हमें करने का तरीका जो होता है वो ये होता है, वो ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप वृद्धि हो जाती है तो दोस्तों वृद्धि को ऊपर लिखना है, जितने की भी हो। कमी होती है तो दोस्तों आपको यहां पर कमी ही लिखना होगा, यानी यहां पर क्या होगा भाई कितने की कमी हो रही है भाई, यहां पर जो भी वृद्धि होगी दोस्तों 100 पर होगी, यानी 100 में आपको उसको ऐड करना है। कमी होगी तो भाई दोस्तों आपको 100 में से क्या करना होगा, घटाना होगा। अगर खर्चा ना बढ़े, प्यारे जैसा रहे दोस्तों, 100 की मल्टीप्लाई आपको करनी होगी। बस इतना सा आपको काम करना है, आपका सवाल आंसर आ जाएगा। वो कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होगी, यानी पैसे का मूल्य जो बढ़ गया, जो चीनी आज 10 रुपए किलो होती वो 20 रुपए किलो होगी, ऐसा समझ लो। कह रहा अब मुझे चीनी कितनी कम खर्च करनी पड़ेगी जाके मेरा खर्चा कम ना हो, बढ़े ना, तो भाई क्या करेगा, देखिएगा 10% की वृद्धि होगी, 100 पे होगी दोस्तों 110 हो गई, गुणा 100। भाई मैंने बताया कि 0 से 0 चलागा 1/11, यानी 11 से जब इसको भाग दोगे तो दोस्तों आपका राइट आंसर आएगा 9 सही। 1/11% की कमी करनी होगी जिससे उसका खर्चा ना बढ़े, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका 9 सही। ओके 1/11% आपका राइट आंसर। नाउ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंचता हुआ क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि भाई देखिएगा बहुत ही सिंपल है, चाहें तो इसमें रामबाण लगा के इसको देखिएगा दोस्तों इसको घायल कर सकते हैं। किसी वस्तु पर कर में टैक्स में, यानी कहने का मतलब 10% की कमी करने पर उसकी खपत में 8% की वृद्धि हो जाती है। उस वस्तु की से प्राप्त राजस्व में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी ज्ञात करनी है। अगर ऐसा सवाल होता है दोस्तों, दो कंडीशन आपके पास होती हैं, रामबाण लगा के इसको घायल कर दिया जाए, क्या होगी सर जी, कौन सा रामबाण, वो रामबाण ये है दोस्तों x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ऐसा बोला जाता है। या को क्या होगा x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यानी ये है वो रामबाण। इस रामबाण को लगाते ही ये घायल हो जाएगा सवाल। देखिएगा क्या कहेगा ये सवाल, कह रहा है 10% की कमी करने पर, यानी x की वैल्यू है -10, खपत में 8% की वृद्धि हो जाती है, यानी प्लस का हो जाती है 8। यहां पर जो चिन्ह आएगा वो आएगा दोस्तों जो इन दोनों चिन्हों के प्रोडक्ट्स आएगा, यानी प्लस माइनस माइनस। फिर करना होगा आपको 10 की 8 में मल्टीप्लाई, क्या होगा सर जी, इनका तो हो गया 80 बटे में क्या होता है 100। क्लियर। तो देखिए दोस्तों आपका माइनस के 10 में से प्लस का 8 चला गया तो माइनस का 2 बच गया। क्लियर। अब यहां पर इसको भाग दोगे तो 1 बटा हो गया आपका 4 बटे होगा क्या आपका 5। क्लियर। इतनी बात तो समझ में आ रही ना आप लोगों के। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, और भी तरीका मेरे मित्रों, और टेंशन मतलब बिल्कुल भी। देखिएगा आप 0 से 0 को काट दो ना, आपके पास क्या है एक 0 है नीचे, तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, तो माइनस का 0.8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 0.8 हो जाएगा। क्या होगा सर जी, इनको जोड़ें कैसे, जब माइनस का हमेशा 2 के साथ माइनस का 1 हो तो समझ लेना कि वो माइनस के 3 है, माइनस के 2 के साथ जब माइनस का 5 हो तो समझ लेना कि वो माइनस के 7 है, यानी वो जुड़ जाते हैं लेकिन माइनस के रहते हैं। तो भाई इनको भी क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे कैसा, ऐड करोगे कैसा, इनको जोड़ दो मित्रों, यानी 2.8 आपका 2.8 की परसेंट की, यानी इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने यहां पर बताया आपको, यानी 2.8% की क्या हो जाएगी भाई, कमी हो जाएगी। जब माइनस में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। क्लियर।
यानी ये सवाल में रामबाण लगाया तो इसका रामबाण लगाते ही सवाल हो गया घायल और इसका राइट आंसर लेकर एकदम तुरंत बाहर को आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर पहुंचता हुआ क्या कहता है सवाल नंबर 30। दालों के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी जिससे उसका देखिएगा जिससे उसके मद में खर्च में केवल 10% की बढ़ोतरी हो। अरे क्या बात है, रामबाण लगा दो इसमें भी। ठीक है, रामबाण लगा के इसको भी घायल कर दो भाई, देखिएगा आपका राइट आंसर देगा तुरंत एकदम। कौन सा रामबाण? ये रामबाण यानी x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 यानी ये वाला रामबाण लगा दो। कह रहा है मूल्य में होगी 30% की वृद्धि यानी प्लस का 30 हो गया। कह रहा है खपत में भी 10% की क्या होनी चाहिए भाई, 10 खपत जो है 10% बढ़े। तो देखिएगा प्लस आप यहां पर 10 लिखोगे कोई। ओके भाई, देखिएगा दोस्तों। अच्छा, ये वाला सवाल यहां से नहीं होगा दोस्तों, इसमें रामबाण नहीं है। ओके, इसमें रामबाण नहीं लगाना होगा आपको। देखिएगा यहां पर इसमें ऐसे करना होगा, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा रामबाण भी लगा सकते हो लेकिन रामबाण लगाने का एक तरीका होगा, उसका भी अलग होगा। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है ऐसे समझो कि भाई दालों का जो मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस जो, देखो भाई दालों का मूल्य अब 100 है, वो कह रहा है इसमें 30% की वृद्धि हो गई। 30% का मतलब होता है इसका 30% निकालोगे तो भाई क्या होगा, 30 आएगा। यानी अब दाल का मूल्य हो जाएगा आपका 130 का। कह रहा है खर्च में केवल बस 10% की वृद्धि हो, यानी जो 100 था उसमें 10% की वृद्धि हो, नहीं जिसका 10% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 110। 10% होगा 10 यानी बस 10% हो, तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी। क्लियर दोस्तों, ये बात समझना। अब दाल का मूल्य तो ये है, कह रहा है कि भाई यहां तक तो मैं झेल सकता हूं इसे 10 रुपए मूल्य तक, लेकिन उससे आगे नहीं झेलूंगा। तो दोस्तों देखिएगा आपको क्या करना होगा, इन 20 रुपए को घटाना होगा। जो कि 20 रुपए गैप आ रहा है वो घटाना होगा इस पर। तो भाई 20 रुपए का गैप घटाना होगा दोस्तों 113 पर। ठीक है भाई, ये 130 पर, ये इसका कितना परसेंट है, तो भाई ये रहा राइट आंसर आपका निकल आ जाएगा। आप ये मत सोचो कि भाई ये 2/13 लिखा हुआ, आप सोचो ना कि भाई देखिए 1/13 होता है, उसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, 7 सही 9/13 होती है। ये तो दुगना लिखा हुआ है तो दुगना कर दो ना, इसका दुगना करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2/13 की बात करें तो दोस्तों 2 7 दूनी 14 होगा, 9 दूनी 18/13 होगा। ये 13 से एक बार और डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, एक जोड़ोगे ना इसको 15, बाकी क्या रह गया आपका 5 रह जाएगा, 5/13। तो 15 सही 5/13% की आपको क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। कितनी, 15 सही 5/13% की क्या करनी होगी, आपको कमी करनी होगी। दोस्तों ये सवाल है आपका ये। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसको बहुत आसानी से समझे होंगे, यानी इतना सिंपल है। एक बार और आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि भाई देखिएगा कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। फिर दाल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, यानी जो दाल का मूल्य था वो पहले 100 था, 100 रुपए किलो था, इसमें 30% की वृद्धि होगी। 100 का 30% कितना होगा, 30 जोड़ा था, अब दाल का मूल्य होगा 130। अब वो कह रहा है कि भाई मूल्य में कितने परसेंट की कमी करो जिससे भी खर्चा 10% तक बढ़े। देखिएगा वो कह रही है कि 100 रुपए की जो चीज आती है ना, जो 1 किलो दाल 100 रुपए की आ गई वो 130 की होगी। भाई 110 रुपए तक तो मैं झेल सकता हूं, उसमें तो मेरी क्षमता है, लेकिन मैं 130 को नहीं झेल सकता, तो मुझे कितने परसेंट की कमी करनी होगी खर्चे में। तो ये खर्चे में कम कर सकता है। देखिए मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसमें तो वो कर ही नहीं सकता कुछ भी, कि वहां तो भाई मजबूर है। तो भाई क्या होगा, उसे 20 रुपए कमी करनी होगी। वो 20 जो है इस 130 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, 100 रुपए से 110 तक ही झेल सकता है। तो भाई ये जो देखिए 20 जो इस 130 का कितना परसेंट है, तो क्या होगा 15 सही 5/13, दैट इज करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंचता हुआ, क्या बात है, बड़ा ही सिंपल सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस सवाल को अच्छे से करें, आसानी से करें। बहुत ही सिंपल सवाल आपके बीच उपस्थित है। ये कह रहा है एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो। अवमूल्यन का मतलब होता है दोस्तों कमी। क्या होती है, कमी होती है। हमेशा अवमूल्यन की बात की जाए तो समझ लेना कि भाई कमी की बात कर रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है, एक देखिएगा दोस्तों यह है 16,200 रुपए। तो पहली कंडीशन ये रही, कह रहा है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, और 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य, यानी 2 बार सवाल आपसे पूछा गया है, 2 बार कंडीशन आपसे पूछी गई है। अगर ऐसा सवाल 2 बार पूछा जाता दोस्तों, इस सवाल को कैसे करें, बहुत ही सिंपल। देखो एक बात समझना दोस्तों, उसका वर्तमान मूल्य कितना है, इतना, यानी इतना है भाई 16,200 है। तो वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों पहली कंडीशन यानी ये वाली सोल्व करते हैं,
क्लियर। 10% दर से भाई ये क्या हो रही है, वो घट रही है। क्या कर रही है, वो घट रही है। तो भाई देखिए दोस्तों, अब वो घट रही है, यानी 100 की वस्तु जो है 10% घट जाती है, 90 हो जाती है। अगली साल भी ऐसा होगा, यानी 100 की चीज 90 हो जाएगी। तो भाई 2 वर्ष बाद कितने की रह जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई इसमें गुणा भाग करके इसको कर दो सोल्व। 0 से 2 जीरो चली गई है, 2 जीरो से 2 जीरो भी चली गई, तो नोनिम होता है 81। गुणा कर लो भाई कितना, 162 का, किसको, 162 की भाई गुणा करोगे तो आपका राइट आंसर आपके बीच आएगा। आपको पता है कि भाई 81 गुणा करेंगे यहां पर तो क्या आएगा आपका 13,122। कितना होगा यहां पर 13,122 आएगा। क्लियर, कितना आएगा 122 आएगा। क्लियर दोस्तों, ये होगा, आप इसकी गुणा करोगे जब, यानी जो 16,200 रुपए की चीज है वो 2 साल बाद इतने की हो जाएगी, यानी 10% घटने से। लेकिन ये तो था अभी ये वाला कंडीशन, यानी ये वाला सवाल, यानी ये वाला आंसर ये वो निकाला। अभी ये सेकंड टाइप और है, ये कह रहा है वर्तमान मूल्य आपका कितना है, ये है 16,200। लेकिन मित्रों 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी घट के पहले से ही आ चुका है, यानी 2 साल पहले, यानी कोई 2 साल पहले इसकी मूल्य x होगा और इसमें 10% की कमी होकर आ रहा है, यानी 10% कमी करोगे तो भाई कितना हो, 90/10, यानी 100 पे 10 की कमी करोगे 90 रह गया होगा। अगली साल भी ऐसा हुआ कि 100 पे 10 की कमी करोगे तो 90 रह गया होगा। और ऐसा होने पर 2 साल बाद ये हो रहा है अब। क्लियर दोस्तों, अब इतना मूल्य, यानी 2 साल पहले क्या था, यानी ये निकालना है आपको। अरे क्या दिक्कत है दोस्तों, ये दोनों गुणा में चले जाएंगे, 162 गुणा में आपके दोनों चले जाएंगे 0 गुणा 0, और ये बटे में आ जाएंगे दोनों, 90 गुणा में आपका 90। तो भाई जो कट रहा है काट दो ना, ये तो कैंसिल हो गया। आपको पता है इन तीनों का योग कितना, 9 से कट जाएगा, क्या होगा सर जी, 9 एकम 9, कितना 9 एकम 9, 9 8 72, 9 से काटोगे 2 बार और चला जाएगा। तो भाई देखिएगा 2 जीरो 2 जीरो चलेगी ना, 2 बच गया, कितना बच गया 2, 1 2 3 4, भाई कितनी जीरो है, 4 जीरो। यानी आज से 2 वर्ष पहले इसकी जो मूल्य था वो 20,000 था। कितना था, 20,000। तो दोनों मूल्य मैंने आपको बताए। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। कभी आई होप भाई आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। भाई देखिएगा, मैं चाहता हूं भाई इससे ज्यादा, इससे आगे की बात करेंगे दोस्तों हम कल की वीडियो में। तो भाई आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। जो भी व्यक्ति नहीं जुड़ते हैं भाई क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सॉरी लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों में भी क्लास को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस कंटेंट का अच्छे से फायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,